विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ण पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदे पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज प्राणप्रयाण समये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधान स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। मन और वाणी को पवित्र करने कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण के द्वारा मन को एकाग्र करें। प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी मिलकर के एक स्वर में भगवान नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
सहित समाज की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह सत्र का सदगुरुदेव भगवान के श्री सन्निधि में बैठ करके यज्ञ भगवान की महती अनुकंपा के माध्यम से आज शुभारंभ कर रहे हैं। संतों के श्री चरणों में बैठ करके जो भी प्रसाद मिला वह आज संतों के बीच ही प्रकट करके उसे संतों का प्रसाद पुनः बना करके ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अवध धाम संतों की नगरी के मध्य मुझ बालक को आज ये अवसर प्राप्त हुआ कि संतों के मध्य बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करूं और अपनी वाणी को संत की प्रसादी के रूप में प्रकट कर पाऊं। तो जो संतों का आशीर्वाद मिला है, प्रसाद मिला है, वही आपके बीच जैसी प्रेरणा होगी वैसा वितरण करूंगा। आइए इस महान सत्र के शुभारंभ में पहले हम भगवान श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए मंगलाचरण करते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक महात्म्य में श्री सूत जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान बालकृष्ण प्रभु के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है मंगलाचरण में बतलाते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, इसलिए भगवान को सच्चिदानंद रूप कहा जाता है। सच्चिदानंद रूपाय सत्य चित और आनंद तीनों को मिला के बना सच्चिदानंद। और इनमें से एक भी अभाव हो जाए, सत्य चित और आनंद में से एक भी यदि हम हटा दें तो भगवान के स्वरूप का पूर्ण प्रतिपादन नहीं हो पाएगा। तीन में से एक को भी नहीं हटाया जा सकता। यदि आप कहें कि सत हटाने में क्या हानि है, भगवान को यदि हम केवल चिदानंद कहें तो क्या हानि हो सकती है? बोले भाई केवल एकमात्र परमात्मा ही तो सत है, बाकी तो सब असत है। और उन्हीं के नाम से यदि सत हटा दिया गया तो भगवान कहीं असत नहीं हो जाएंगे। और सत वह है जो तीन काल में रहे, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, वही सत है। आज दिख रहा है कल न दिखे, वो सत हो ही नहीं सकता। तो जो नित्य है, शाश्वत है, वही सत है। तो केवल एक परमात्मा ही तो है जो तीनों कालों में जिनकी सत्ता है, जो सार्वभौम है, इसलिए वे ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ब्रह्म को ही सत्य स्वरूप माना गया, इसलिए उनके नाम में तो सत्य परमावश्यक है। तो ठीक है, सत रख लेते हैं, चित हटा देते हैं, भगवान को केवल सदानंद कह के पुकारते हैं, तो क्या हानि है? बोले चित्त माने चैतन्य, और भगवान के नाम से यदि चित्त आपने हटा दिया तो भगवान चित्त रहित जड़ हो जाएंगे। फिर जड़ की आराधना का क्या लाभ? जड़ की ओर प्रवृत्ति ही किसकी होगी? पर परमात्मा जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। और चैतन्य है, हमारे बीच आते हैं, हमारे बीच की सुनते हैं, अपनी भी सुनाते हैं, भक्तों की एक भावनाओं को समझते हैं। ये सब भगवान के चैतन्य स्वरूप की महिमा है। यदि जड़ हो जाएंगे तो कोई उनकी आराधना नहीं करेगा। इसलिए भगवान सत भी हैं और चित भी हैं। तो ठीक है, भगवान को सत चित कहते हैं, आनंद न कहें तो? बोले भाई प्राणी जब संसार से पीड़ित होता है, परेशान होता है, तब तो भगवान के दरबार में आनंद लेने आता है कि बस महाराज बहुत परेशान हो गया, अब तो इसी दरबार में आश्रय मिलेगा, इसी दरबार में आनंद मिलेगा। यदि वहां पर भी आनंद नहीं मिला तो कोई प्राणी दरबार में आएगा ही क्यों? परमात्मा साक्षात आनंद स्वरूप है, इसलिए जीव आनंद का ही अंत है, इसलिए आनंद पाने के लिए ही लालायित होता है और भगवत दरबार में आकर के उसे परमानंद प्राप्त होता है।
यदि भगवान के नाम से आनंद आपने हटा दिया तो जीव की प्रवृत्ति ही भगवान की ओर नहीं होगी। जीव की प्रवृत्ति आनंद पाने की है और आनंद केवल परमानंद के पास प्राप्त होता है, संसार में और कहीं नहीं। संसार तो दुखालय है, दुखालय शाश्वतम। गीता में भगवान कहते हैं ये दुख का घर है, पर हम लोग सतत प्रयास करते हैं दुखालय से आनंद पाने का कि हमें यहाँ से आनंद मिले, हमें यहाँ से आनंद मिले। पर दुखालय में आनंद का क्या काम? औषधालय में औषधि मिलेंगी, भोजनालय में भोजन मिलेगा, विद्यालय में विद्या मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, तो दुखालय में दुख ही तो मिलेगा। संसार के सार्वभौम सुखों को पाकर के भी प्राणी सुखी नहीं हो सकता। जिनको हम सुखी समझते हैं कि देखो इनके पास ये है वो है तो ये बड़े सुखी हैं, पर ये हम लोगों की भ्रांति है। सुख में मृग मरीचिका की बात, सुख का दर्शन संसार में दिखता है पर होता नहीं, वास्तविक नहीं। आप भागवत के संदर्भों में आप श्रवण करेंगे, देवहूति माँ स्वयं अपने पुत्र कपिल से कहती है, बेटा संसार में मेरे समान सुख किसने ग्रहण किया हो? सम्राट महाराज मनु की बेटी बनने का सौभाग्य मिला, पति के रूप में महामुनि करदम मिले जिन्होंने कामक विमान में सारे संसार का सुख मुझे दिया। बेटा पुत्र मिला तो कपिल तेरे जैसा मिला, पुत्रियां मिली तो अनसुईया जैसी चरित्रवान। बताओ किस पक्ष से आपको कमी नजर आ रही? माता पिता या पति के परिकर से? कहीं से कोई नहीं। सब कुछ मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, पर इसके बाद भी जब मन से कहती हूँ तू तृप्त हुआ तो वह अभी भी खाली खाली नजर आता है, अतृप्त अनुभव होता है। इसलिए बेटा मैं जानना चाहती हूँ कि इस मन में भराव कैसे आता है, मुझे आनंद की प्राप्ति कैसे हो? क्योंकि इससे ज्यादा आनंद संसार में कोई पा नहीं सकता, जुटा नहीं सकता जो मैंने जुटाया, जो मुझे भगवत कृपा से मिला। तब भगवान कपिल यही कहते हैं कि माँ संसार के समस्त वैभव मिलकर के भी हमें सुखी नहीं बना सकते। लंकापति रावण को देखो, सोने की नगरी है जिसकी सुर सुंदरियां सदैव सेवा में समर्पित रहती हैं, जिसके ऐसा सार्वभौम वैभव का अधिपति ब्रह्मादिक देवता भी जिसके यहाँ आते हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, जिसके आदेश पर। एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि एक बार किशोरी जी का हरण करके जब रावण लंका में विश्राम कर रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी के वेद पाठ पढ़ने का समय हो गया। तो लंका के दरबार में ब्रह्मा जी ने आके वेदध्वनि प्रारंभ कर दी और भी अनेक देवता सेवा में दरबार में हाजिर हो गए लंकेश्वर के। पर लंकेश्वर विश्राम कर रहे थे तो एक सामान्य उस रावण का दूत सब लोगों को एक एक करके डांटने लगा। ब्रह्मा जी को डांट दिया, है ब्रह्मा जी ये वेद पढ़ने का समय नहीं है, चुपचाप जाके बाहर बैठ जाओ। बृहस्पति जी ने कुछ कानाफूसी प्रारंभ करी कि ये हो क्या रहा है, तो बृहस्पति जी को भी डांट दिया, है मूर्ख बृहस्पति शांत बैठो, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, लंकेश्वर की सभा है। ये कौन बोल रहा है? एक रावण का तुच्छ सेवक। किससे बोल रहा है? सृष्टिकर्ता। ब्रह्मन् न ध्यानस्य नहीं समय तूष्णीं बहिस्थीयता स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रेण। नारद जी ने कुछ कहना चाहा वीणा पर, उनको भी डांट दिया, वीणाम संहर नारद। नारद जी वीणा पर रख लो। डुम्बरू आदि गंधर्वों ने कुछ अलाप भर के महिमा गानी चाहिए रावण की, तो उन्हें भी डांट दिया, अलापम अलम तुम्बरो, अरे तुम्बरू अलाप बंद करो। हम लोग हैरान कि ये द्वारपाला सबको क्यों डांट रहा है, क्या बात है? तब द्वारपाल अंत में कहता है, ब्रह्मन् न ध्यानस्य नैसा समय तूष्णीं बहिस्थीयताम् स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिणः वीणां संहर नारद स्तुति कथाम अलापम अलम तुम्बरो सीता रल्लक वल्लभग्न हृदय स्वस्थो न लंकेश्वर। हमारे महाराज लंकेश्वर इस समय जानकी का हरण करके आए हैं, इसलिए विश्राम कर रहे हैं, उनके विश्राम में कोई विक्षेप मत डालो। जरा विचार कीजिए, इससे ज्यादा वैभव किसका हो सकता है? जिसके दरबार में देवता भी हाजिरी लगाते हैं, उसकी स्तुतियां गाते हैं, और वो रावण भी सुखी नहीं हो पाए। इतना ऐश्वर्य का अधिपति होकर के भी भोलेनाथ के दरबार में जब भगवान शिव की आराधना करता है, तांडव स्तोत्र गाता है, तब रावण कहता है, महाराज आपके चरणों में ही आकर के मुझे सुख मिलता है। शिवेति मंत्र मुच्चरण सदा सुखी भवाम्य। रावण अपने स्तोत्र में गाता है कि मुझे नमः शिवाय जाप करते समय भोले बाबा आपके चरणों में ही सुख प्राप्त होता है, अन्यत्र नहीं। इसका
वो कोई जुटा नहीं सकता जो इन्होंने जुटा है, पर इसके बाद भी उन्हें सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। क्योंकि सुख, शांति और आनंद ये संसार में हो तब तो मिले। आप कपड़े की दुकान पर जाकर के कहें भैया जरा 4 रसगुल्ला हमें दीजिए, तो वो कहेगा भैया ये कपड़े की दुकान है, रसगुल्ला चाहिए, भंडारी के पास जाइए। तो दुखालय में हम सुख की परिकल्पना करें तो ये हमारा ही तो अविवेक है। तो फिर सुख हमें मिलेगा कहाँ? आनंद के लिए हम कहाँ जाएं? बोले जो आनंद का घर है उसके यहाँ जाओ, जो सुख का निधान है उसके घर जाओ, अवश्य मिलेगा। कौन है भैया? बोले जो आनंद सिंधु सुख राखे, जो आनंद सिंधु सुख राखे, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख राम राम अस रामा, सो सुख
ये वध के योग्य नहीं होता। तो जो भगवान राघवेंद्र का माधुर्य एक शत्रु, उसमें भी राक्षस के हृदय को भी परिवर्तित कर दे, कैसा दिव्य आकर्षण है, कैसा दिव्य अद्भुत चमत्कार है। परंतु केवल स्वरूप का ही आकर्षण नहीं, स्वभाव का आकर्षण उससे भी आता। जिस समय लंका पति रावण दशानन युद्ध करने के लिए आता है, अद्भुत युद्ध होता है और भगवान राघवेंद्र के तीखे तीखे बाण जब रावण को घायल कर लेते हैं, दशानन एकदम क्षत विक्षत हो जाता है, रक्त रंजित उसका शरीर हो जाता है, भयाक्रांत उसका मुख हो जाता है और भगवान राघवेंद्र उसकी भयभीत दयनीय स्थिति को देख करके द्रवित हो जाते हैं। धनुष बाण रोक करके कहते हैं, लंकेश्वर आज ही युद्ध का निर्णय हो जाए, कोई आवश्यक नहीं, आपका शरीर एकदम अस्वस्थ हो चुका है, आ जाइए, आप विश्राम कीजिए, स्वस्थ होने पर ही आपके साथ युद्ध शोभा देगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए। रावण दंग रह गया, जिसके साथ मैंने ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किए, वो मेरा शत्रु होकर के भी मेरे प्रति देखो कितनी करुणा का भाव जगा रहा है। लज्जित दशानन लौट गया अपने घर और जब लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मंदोदरी ने देखा तो आश्चर्य में पड़ गई, सारे संसार को रुलाने वाले रावण को आज किसने रुला दिया? नाम ही जिसका रावण, तो सारे संसार को रुलाता है, आज उसकी आंखों में पहली बार मंदोदरी ने आंसू देखे। आश्चर्य में पड़ गई, महाराज क्या बात है, जीवन में पहली बार ये दृश्य देखा है मैंने, क्या हो गया, क्या ज्यादा पीड़ा हो रही है, आपके शरीर में अनेक घाव हो चुके हैं, दर्द ज्यादा हो रहा है? रावण नाराज हो गया, मंदोदरी तूने अभी तक मेरे स्वभाव को नहीं जाना, तूने अभी तक मुझे नहीं पहचाना, संसार की कोई शक्ति मुझे पीड़ा नहीं दे सकती, मैं संसार को रुलाता हूँ, मुझे कोई नहीं रुला सकता। तो फिर आपकी आंख में आंसू कैसे आ गए? बोले किसी की शक्ति ने मुझे नहीं रुलाया, ये तो राम के स्वभाव ने रुला दिया। शक्ति तो मुझे किसी की नहीं रुला सकती, मैंने सबको रुलाया अपनी शक्ति से, परंतु ऐसा शत्रु कभी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, जिसके साथ मैंने ऐसे ऐसे व्यवहार किए, वो मेरे ऊपर इतनी करुणा की भावना रखता है। ऐसा अद्भुत हमारे प्रभु का स्वभाव है। तो जितना स्वरूप है उससे कहीं ज्यादा सौंदर्य उनके स्वभाव में, और प्रभाव का तो कहना ही क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, स्वभाव और स्वरूप सुंदर हो और प्रभावहीन व्यक्ति हो तो भी आकर्षण नहीं होता, परंतु स्वरूप जितना सुंदर उससे कहीं ज्यादा स्वभाव सुंदर और उससे कहीं ज्यादा उनका प्रभाव। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा विश्व जिनके संकल्प मात्र से प्रकट हो जाता है। एको हम बहुश्याम, सृष्टि विलास, जिसके प्रकृति विलास सृष्टि लय हो, ऐसा अद्भुत जिसका प्रभाव। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों जिसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तीनों का जो हेतु है, ऐसा अद्भुत प्रभाव। और जो ज्यादा प्रभावशील पद पर पहुंच जाए वो उनका सुलभ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्वाभाविक है, पर भगवान से ऊंचा किसी का पद नहीं हो सकता। हम लोग छोटे छोटे पद को पाकर के भी व्यस्ततम हो जाते। भगवान स्वयं कहते हैं तृतीय स्कंद में, मद भयात वात वातोयम सूर्य तपति मद भया वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भया। माँ, भगवान कपिल देवहूति से कहते हैं कि मेरे भय से ही सूर्य तप रहा है, मेरे भय से अग्नि जला रही है, मेरे भय से वायु प्रवाहित हो रही है, मेरे भय से चंद्रमा शीतलता दे रहा है। सब भगवत आज्ञा में बने हुए हैं। भाई सूर्यदेव का हम दर्शन करते हैं, उनके प्रकाश में बहुत से कार्य करते हैं, बदले में एक लोटा पानी ही दे दिया करें, इसी में हमारे सूर्यदेव प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु हम बहुत से लोग नहीं देते, परंतु हमारे सूर्यदेव ने यह कभी शिकायत नहीं करी, महाराज आपने जो नियम बनाया था कि हम सबको प्रकाश देंगे, बदले में लोग कर के रूप में हमें एक लोटा पानी देंगे, परंतु कोई नहीं देता हमें। एक पल का भी विलंब करके उदय हो जाए संभव नहीं। 8 साल की बात छोड़ दीजिए, 1 सेकंड का विलंब नहीं कर सकता। समय पर सूर्यदेव आ रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, समय पर चंद्रमा, समय पर वायु,
सब भगवत आज्ञा में बंधे हुए अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, एक क्षण का भी कोई विलंब नहीं कर सकता। तो हर साल की तरह सोच कौन सकता है? ऐसा अद्भुत जिसका शासन है, जिसके शासन में कोई किसी भी प्रकार की कुचेष्टा नहीं कर सकता, और इतना बड़ा सबका शासक होकर के भी परम सुलभ है। परंतु भगवान के श्री चरणों की सन्निधि से हमें मिलेगा क्या? बिना प्रयोजन के, बिना किसी लाभ के जीव की कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती। प्रयोजन मनुष्य से मंदों की न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता। तो आकर के हम बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, और भी हमारे कई दायित्व हैं, हम सब कार्य को छोड़ के यदि भगवान की शरण में आएंगे तो हमें मिलेगा क्या? फायदा क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय। संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं भक्ति ज्ञान विरागा विवेको वर्धते महान् माया भोग निरासस्य क्रियते कर्म। शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे बढ़े, और इसको बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, वो कृपा करके हमें भी बताइए, ताकि हमारे जीवन का भी भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े। महाराज ऐसा कोई पवित्र साधन बतलाइए जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला, मंगलों को भी मंगल बनाने वाला हो, कल्याणों का भी कल्याण करने वाला हो। भगवत प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, पर जानना चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का सरलतम साधन क्या है, उपाय क्या है। क्योंकि महाराज कलयुग में क्लिष्ट साधनों को कर पाना बहुत कठिन होगा, इसलिए कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, उनके लिए कोई सरलतम साधन आप बतलाइए जो बड़ी सहजता से गोविंद की प्राप्ति उन्हें हो सके। कृष्ण प्राप्ति करम तस्वत् साधनम तदबराधुना। कृष्ण प्राप्ति करम तस्वत् साधनम अधुनावत। आज तो आपसे हम बिल्कुल सरलतम साधन चाहते हैं। और सही बात ये है महाराज, ये मत कहिएगा कि हमारी आयु तो छोटी सी है, आप बुजुर्ग संतों को हम क्या बता सकते हैं। आप कुछ नहीं बताएंगे, बताने वाला तो कोई और है, माध्यम आप बन जाइए। क्योंकि हम जानते हैं कि सदगुरुदेव की आप कृपा पाते हैं, और जिनकी कृपा में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अरे कल्प वृक्ष स्वर्गीय सुखों को दे सकता है, चिंतामणि लौकिक सुखों को दे सकती है, पर चिंतामणि से और कल्प वृक्ष से यदि गोविंद का दर्शन पाना चाहो तो नहीं करा सकते। वैकुंठ का दर्शन कराना चाहो नहीं करा सकती, तो इसका दर्शन कौन करा सकता है? कल्प वृक्ष नहीं, सदगुरुदेव की कृपा की छाया। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों की छाया में बैठ करके योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रेक्षति। योगियों को दुर्लभ है जो वैकुंठ, वो भी सहजता से प्राप्त हो जाए। चिंतामणि लोक सुखम पुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ है वो वैकुंठ भी गुरुदेव भगवान की कृपा से बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सूत जी महाराज आप तो माध्यम हैं, परंतु वास्तविकता तो आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, वही कृपा आपके माध्यम से हमारे मध्य वर्ष है, ऐसी आप कृपा कीजिए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ऋषियों आप लोगों ने मुझे यह सम्मान दिया, मेरे प्रति ऐसी भावना रखी, इससे मेरा मन बड़ा हर्षित होगा। प्रीति सौनक चित्ते ये तो वचन विचार्य सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। आप लोगों की मेरी प्रति ऐसी भावना है, गुरुदेव की कृपा है, तो आज हम तुम्हें सभी सिद्धांतों का निचोड़, संसार के भय को समाप्त करने वाला दिव्य साधन बतलाते हैं। देखो ऋषियों, प्रत्येक प्राणी महाकाल के मुख में ग्रास बना बैठा, और महाकाल का मुख किस पल बंद हो जाए कोई नहीं कहा जा सकता। सबसे अधिक प्राणी भयाक्रांत है मृत्यु से। मृत्यु किसी पल पिंड नहीं छोड़ती जीव का। तो जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे, महाकाल के गाल से निकलना चाहे, उसके लिए हमारे सुखदेव भगवान ने एक ग्रंथ को प्रकट किया है।
काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी महाप्याल के मुख से बचाने के लिए जीवों को कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने की कामना से हमारे सुखदेव महामुनि ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। बोल भागवत भगवान की। अच्छा महाराज, भागवत की क्या विशेषता है जरा बताइए। महत्ता जानने के बाद ही तो प्रीति जागृत होती है। तो सुखदेव जी ने कहा सुनो भाई, मेरी दृष्टि में सूत जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत से बढ़कर के मन की शुद्धि का और कोई उपाय मैं मानता ही नहीं। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जीव के जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के पुण्य जब उदय होते हैं अधिक सरल साधन मैं कोई और नहीं मानता, क्योंकि इसका चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। कब देखा महाराज? बोले उस समय जब सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए ज्यों ही उद्यत हुए, मंगलाचरण करके सुखदेव जी ने कथा का शुभारंभ करना ही चाहा कि समस्त देवताओं की मंडली अमृत का कलश लेके वहां उपस्थित हो गए। सुखदेव जी को प्रणाम करके देवताओं ने कहा सरकार, हमने सुना है कि 7 दिन में तक्षक काटेगा परीक्षित को, इसलिए आप इन्हें भागवत सुनाने जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा सुना तो बिल्कुल नहीं कहा आपने। बोले महाराज हम इसलिए अमृत लेके आ गए कि आप परीक्षित को अमृत पिला दीजिए तो ये मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी एक क्षण को चौंक पड़े कि परीक्षित को शाप लगा तक्षक के काटने का, तो बिना आह्वान किए बिना पूजा पाठ किए देवता लोग अमृत लेके क्यों चले? बिना मतलब के देवता कभी किसी को कुछ नहीं देते, बड़े स्वार्थी हैं और सुखदेव जैसे संतों से कुछ छुपा नहीं। और आज हमें दंडवत प्रणाम ज्यादा कर रहे हैं, हमें जबरदस्ती बिना हमारे मांगने पर हमें अमृत दे रहे हैं। और कोई अत्यंत कृपण व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के अचानक आपको लाखों की संपत्ति देने लग जाए तो चौंकना स्वाभाविक है। संत शिरोमणि शुकाचार्य जी समझ गए। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। स्वार्थी देवताओं ने दंडवत प्रणाम किया, सुखदेव जी तेजी से सावधान हो गए। और जब सुखदेव जी बोले भाई परीक्षित को अमृत पिलाने आए हो तो वो विराजे हैं हमारे परीक्षित जी, पिला दीजिए। देवता बोले महाराज उन्हें तो हम पिलाई देंगे अमृत, परंतु क्या? बोले हम चाहते हैं आपसे थोड़ा सा सौदा करना। क्या? बोले सुधामृत परीक्षित को हम पिला देते हैं और कथामृत इसके बदले में आप हमें पिला दीजिए, दोनों अमृतों का बंटवारा हो जाए, अदला बदला हो जाए। सुखदेव जी खिलखिला के बड़ी जोर से हंस पड़े। ब्रह्म रातो विचारी एवं तदा देवान जहासा। देखिए सुखदेव जी का दूसरा नाम है ब्रह्मराज और परीक्षित का दूसरा नाम है विष्णुराज। ब्रह्मराज वक्ता हो और विष्णुराज श्रोता हो, ऐसे श्रोता वक्ता को भला कोई ठग सकता है? सुखदेव जी ने डांट दिया देवताओं, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे तुच्छ सुरामृत के बदले में अपना दिव्य कथामृत तुम्हें दे दूंगा? वसुधा कथालोकी, जरा तुलना करके देखो दोनों अमृतों की। कहाँ एक कांच, कहाँ एक मणि। कोई ज्वेलर्स के पास जाकर के कहे कि ये कांच रख लीजिए बदले में मणि हमें दे दीजिए, तो मूर्ख तो कांच की चकाचौंध में आ सकता है, और ज्वेलर्स जो है पारखी जो है मणि का, वो तो कभी भी ऐसा सौदा नहीं करेगा। सुखदेव जी महाराज ज्वेलर्स है, उस अमृत के पारखी हैं, इस मणि के पारखी हैं, इस मणि को भला कोई उन्हें ठग कैसे सकता है, छीन कैसे सकता है? सुखदेव जी ने डांट दिया। वसुधा कथालोकी स्वकांचः स्वमणिर्मः ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासा। डांट के भगा दिया। देवताओं तुम श्रोता बन के आते तो मैं कथा अवश्य सुनाता, पर तुम सौदागर बन के आए इसलिए अपात्र हो, भागो यहाँ। और कथा में श्रद्धा का पात्र लेके आना चाहिए, तुम तो सौदागरी करने आए हमसे। हम भगवान महात्मा परमहंसों को भी ठगने की भावना तुम्हारे मन में। एक आश्चर्य होता है कि क्या सचमुच सुधामृत से बढ़कर कथामृत है? सुधामृत की क्या विशेषता है, कथामृत की क्या विशेषता है, इन दोनों की जरा हम भी तो तुलना करके देखें, क्योंकि देवताओं ने तुलना करी, महात्माओं ने भी तुलना करी। सुखदेव जी ने तो डांट के भगा दिया देवताओं को, तुम अपात्र हो, तुम्हारे अंदर भावना श्रद्धा की नहीं है, तुम सौदागरी की भावना से आए थे इसलिए भाग सकते हो। अभक्तांश विज्ञाय न तदौ च कथामृतम
भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। देव दुर्लभ कथा। देवता तो बेचारे मुंह लटका के चले गए। ब्रह्मा जी से शिकायत भी कर दी, महाराज देखिए हम देवता होकर के भी कथामृत से वंचित हो गए। आखिर के हम जानना चाहते हैं कि भागवतामृत में ऐसी क्या विशेषता है जो जिसके सामने सुखदेव जी ने हमारा सुधामृत भी त्याग दिया, हमें भगा दिया इस प्रकार से व्यतीत करके। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन के बाद हम फैसला सुनाएंगे। 7 दिन के बाद जब ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवताओं ने महात्माओं ने प्रत्यक्ष देख लिया कि तक्षक ने आखिर परीक्षित को काटा अवश्य, और विप्र स्थापित होने के बाद भी समस्त लोगों का अतिक्रमण करके परम प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। श्री महाराज परीक्षित प्रत्यक्ष महात्माओं ने देवताओं ने यह दृश्य देखा। ब्रह्मा जी के भी चारों सिर घूम गए। अरे आश्चर्य की बात है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित। धाता भी विस्मित है, ब्रह्मा जी भी विस्मित रह गए कि यह हुआ कैसे। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलय साधनान्यज। ब्रह्मा जी ने कहा हम तो तुलना करेंगे, तौलेंगे आखिर की संवत की विशेषता क्या है। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई, एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को रखा, दूसरे को ऊपर सारे धर्मशास्त्र रख दिए, पर लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। इसके सन्मुख सारे धर्मशास्त्र लघु हो गए, हल्के हो गए। और तब महात्माओं ने देवताओं ने घोषणा कर दी, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में भागवत शास्त्र तो भगवान श्री हरि का ही शब्द विग्रह है। भगवान जब अपने धाम को जाने लगे, उद्धव जी ने कहा सरकार आप तो जा रहे हैं, पर हम जैसे भक्तों का फिर कौन सहारा होगा, हम किसका अवलंबन लेंगे। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा, थोड़ा सा मेरा रूप बदल रहा है। अभी तक मैं देह रूप में साकार रूप में तुम्हें दर्शन दे रहा था, अब मैं शब्द रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो वे साकार हमारे गोविंद ही शब्द के रूप में भागवत में प्रकट हो। स्वकीयम यद भवित तेज सत्य भागवते दधा। समस्त देवताओं ने महात्माओं ने देखा कि हमारे गोविंद का विग्रह एकदम प्रकाश में बदल गया, और वही प्रकाश स्वकीयम यद भवित तेज सत्य भागवते दधा, वही दिव्य प्रकाश पुण्य भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तितम हरे। इसलिए भगवान श्री हरि की शब्दमयी वांगमयी मूर्ति का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो भागवत भगवान की। हमारे गोविंद शब्द विग्रह रूप में निवास कर रहे हैं। हमारे कन्हैया सांवले भागवत के शब्द सांवले। हमारे कन्हैया कभी वृद्ध नहीं हुए, 125 साल में विचित्र लीलाएं करके चले गए, पर दाढ़ी मूछें कभी नहीं आती, बुढ़ापा कभी उन्हें सताता नहीं, नित्य किशोर बन के ही विचरण करते हैं, पुरानापन उनमें कभी नहीं आता। उसी प्रकार से उनका विग्रह रूप भागवत है, ये भी पुराना नहीं पढ़ने वाला। हजारों बार सुनो, हजारों बार कहो, पर यह है भागवत पुराना। ये भागवत है, भगवत विग्रह है, पुराना नहीं होने वाला। अथवा पुरा अति नव, पुराना तो है, बहुत पुराना, परंतु पुराना होने पर भी प्रतिपल नया है। वैसे तो